हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज सर्विस बेस्ड कंपनी वर्सेस अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आई नो मुझे पता है ऑलरेडी कि आपने बहुत सारे नॉलेज रिसर्च इसके ऊपर होगा, आपको बहुत इसका नॉलेज होगा, बट ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है कंपेयरिंग टू द अदर वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द बेसिक डिफरेंस। सर्विस बेस्ड में यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आपको काम देते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड में यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं होता है, खुद का ही एक प्रोडक्ट होता है जिसको डेवलप करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बता दिया कि बेसिक सा डिफरेंस कौन सा है और मेजर डिफरेंस कौन सा है। तो ये है बहुत आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ज्वाइन कौन सी करनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे सही तो यही रहेगा कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करो, बट यहाँ पे मैंने मार्केट रिसर्च किया और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बात पता चला है कि सर्विस बेस से आप स्टार्ट करो, एक दो स्विच के बाद आप प्रोडक्ट बेस में ज्वाइन करो, तो दैट वुड बी अ रियली बेटर सॉरी। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप यहाँ पे पहले एक दो साल यहाँ पे सर्विस बेस में काम करो और उसके बाद प्रोडक्ट बेस में स्विच करो, सो दैट वुड बी मोर बेटर। अब यहाँ पे मैंने बहुत प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर किए और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नतीजे पे आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मोस्टली आप यहाँ पे कैंपस के लास्ट ईयर में होंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग के, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा गाइडलाइन, छोटा सा यहाँ पे टाइमलाइन बता देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से पूरा का पूरा पाथ फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे आप अपने फाइनल ईयर सेमेस्टर के इंजीनियरिंग में होंगे, ठीक है, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग है और मार्च हो रहा है, तो आपके एक या फिर 2 महीने ही बचा है, बट दिस इज मोर देन इनफ टाइम कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में स्विच कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो अभी चल रहा है मार्च और मेरे ख्याल से आपके पास आपके हाथ में एक आधा ऑफर लेटर जरूर से आ चुका होगा बेस्ड ऑन योर कॉलेज की आपको यहाँ पे कितनी अच्छी ऑफर मिली होगी, ये आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक जॉब सिक्योर कर लेनी है आपकी कैंपस के अंदर, यानी कि कोई भी एक ऑफर लेटर निकाल लेना है। इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि प्रोडक्ट बेस में जाओ, सर्विस बेस में जाओ, स्टार्टअप में जाओ, कोई भी एक निकाल लो, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है। मार्च महीना खत्म होने पे है और उसके बाद अप्रैल स्टार्ट हो रहा है और 1 महीने में आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये करनी है कि कोई एक छोटा ऑफर लेटर तो निकाल लो, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस तो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है सबसे पहली बात, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसा मान के चलिए कि आपने कोई एक छोटी या फिर कोई भी एक एवरेज लेवल की ऑफर निकाल ली है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपको 4 या फिर 5 कंपनी में इंटरव्यू में बैठने का एक्सपीरियंस होगा। बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस राइट डाउन ऑल ऑफ द पॉइंट्स कि आपने यहाँ पे कहाँ पे डिफिकल्टी फाइंड की, कौन सा पैटर्न इजी रहा। क्वेश्चन आएंगे आपके रिज्यूमे से, तो आपके रिज्यूमे में अब क्या चेंजेस करना होगा, और ये सारे फैक्टर हो जाए, इसको नोट डाउन करो और उसके बाद एक बहुत अच्छा आपका रिज्यूमे बनाओ। और ये रिज्यूमे आप लिंक्डइन के अंदर जॉब सर्च करो, पर्टिकुलर फॉर स्टार्टअप, अदरवाइज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो इससे होगा क्या, based on your past experience you have learned so many things, and after then analyzing all of that things you have made a wonderful resume। तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे हो गया कि एक आपके पास रेज्यूमे बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपने रेज्यूमे अपना बना लिया है। तो ये रेज्यूमे को आप लिंक्डइन के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर अपलोड कर दो, एचआर को यहाँ पे भेज दो, उसके अलावा जो भी सीनियर मैनेजमेंट होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, उसको यहाँ पे भेज दो। तो यहाँ पे 10 को आपने भेजा तो उसमें से डेफिनेटली 3 या फिर 4 आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेंगे कि यस वी हैव एक्सेप्टेड योर रेज्यूमे एंड वी कैन डिस्कस अबाउट फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या किया कि आपको यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा ऑफर आपके कैंपस में से निकाल लेना है। वंस यू गॉट द ऑफर फ्रॉम योर कैंपस देन यू हैव टू ट्राई टू मेक ऑल ऑफ योर points down कि what was your experience, where did you find difficulties, and what was your plus point in the interviews. After analyzing all of your points, create a wonderful resume and start applying in LinkedIn job, Glassdoor job, and so many other website which will you apply for the job। ठीक है, once you got the accepted means what I can say कि जैसे आपने यहाँ पे HR ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया कि हमने आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट किया है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फिर से डीएसए और एल्गोरिथम के कंसेप्ट फिर से पढ़ना स्टार्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे आप एक इस तरह से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अपने कैंपस में जा सकते हो। इन फैक्ट दिस वीडियो इज एंटायर अबाउट हाउ टू मेक अ स्विच फ्रॉम द सर्विस बेस्ड ऑफर लेटर टू अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑफर लेटर। अब यहाँ पे होगा क्या,
आप यहाँ पे एक इंटरव्यू में बैठोगे और उसके बाद यहाँ पे उसका दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, और जब निगोशिएशन की बात आएगी, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक्सेप्ट मिल गया, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे फीडबैक मिला है पहली, दूसरी और तीसरे राउंड में, और चौथे राउंड में यहाँ पे निगोशिएशन की बात आएगी, तो तब आप यहाँ पे इजीली बोल सकते हो कि भैया मेरे पास तो देखो एक ऑफर लेटर ऑलरेडी पड़ा है मेरे कैंपस में से, तो फिर मैं इतने कम सैलरी पे क्यों, इतने कम सीटीसी पे क्यों आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट करूं, वहां पे मुझे इस तरह की फैसिलिटीज मिलती है, इतना एक्सप्लोरेशन होगा। तो मतलब आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर लेटर था, तो आप इजीली यहाँ पे निगोशिएशन कर पाओगे। सो द थिंग इज यहाँ पे आपके पास डबल एडवांटेज होते हैं, और यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, और यही आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इसी से आपको हाइक मिलेगा। अदरवाइज आपने मान लीजिए कि एक्सेंचर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया 4.5 के पैकेज के ऊपर, तो फिर महीने की यहाँ पे आपको 25 से 30 हजार ही सैलरी मिलेगी, तो इससे अच्छा है क्यों ना इस तरह से थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, यहाँ पे पहले बार में प्रोडक्ट बेस में नहीं एक्सेप्ट होगा, आपको यहाँ पे 2-3 इंटरव्यूज देने होंगे, 2-3 कंपनीज आपको रिजेक्ट करेगी, और उसके बाद आप यहाँ पे सीखोगे, और उसके बाद आपका फाइनली डेफिनेटली कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में निकलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वन मोर thing I want to request for you is put your feedback in the comment section. You like it or not, what the way I can change, you want it in English, you want it in Hindi, or you want it in the mixed language, whatever the feedback you have, feel free to put it in the comment section. And in last, if you have any questions, then feel free to put in the comment section. Thank you, bye bye.